जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया है जनता का और पहुंच चुके हैं चूरू। पहली दफा इस मंच पर नहीं बल्कि इस धरा पर तीसरी दफा पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई। अब 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की ये सभा, इससे पहले बहरोड पहुंचे थे, तब नजर थी जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर। अब शेखावाटी अंचल को साधना है। मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके समक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन मुकाबला रोचक दिखाई देता है राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हॉट सीट बनी है। एक तरफ पार्टी के पास वो नतीजे हैं जो विधानसभा चुनाव से मिले हैं शेखावाटी अंचल में, दूसरी तरफ समीकरणों को और गहरा दिया जब टिकट काटने पर राहुल कस्बा ने नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस शेखावाटी अंचल पर पूरा फोकस किए हुए है और कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी के इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर से हाथ फिसले, क्योंकि 25 की बात हो रही है। मिशन 25 और 400 पार का आंकड़ा, और इतना ही नहीं, अब तो अपने लक्ष्य में एक और जोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मार्जिन की बात कर रही है पार्टी, 15% से अधिक मार्जिन की बात गृह मंत्री अमित शाह कहकर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अंचल है, और देवेंद्र झाझड़िया भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट। लगातार चूरू से हमारे सहयोगी और हमारी टीम ने जानकारी दी आपको, दृश्य दिखाए सभा स्थल पर किस तरह का उत्साह है, महिलाओं की भारी संख्या है। जैसा कि सहयोगी बता भी रहे थे कि पुरुषों के बजाय महिलाओं की संख्या अधिक है, और ये उनका स्वागत पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से किया गया है। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत किया जा रहा है, और इस दौरान तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, भजनलाल शर्मा, देवेंद्र झाझड़िया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। क्योंकि चूरू की तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को भी चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन हालांकि पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। फिर चर्चा हो रही थी कि क्या इन चुनाव में भी उन्हें बागडोर सौंपी जा सकती है। अब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और ये स्वागत की बेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ये बीजेपी की पूरी टीम, ये वो टीम जो कि अब इस लक्ष्य को भेदने में जुटी है, मिशन 25 पर जुटी है। शेखावाटी अंचल में कैसा रोचक मुकाबला बना है समझ लीजिएगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 6 अप्रैल को, यानी कि आने वाले कल, नागौर पहुंचने वाले थे। पहले चर्चा हो रही थी कि सभा उनकी नागौर में हो सकती है, फिर कार्यक्रम में बदलाव किया गया, पुष्कर को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि कहा गया कि पुष्कर में सभा करने से न सिर्फ अजमेर बल्कि नागौर, ये तमाम निर्वाचन क्षेत्रों को साधा जा सकेगा, मतदाताओं के दिलों में जगह बनाई जा सकेगी। तो फिर तैयारी पुष्कर की हुई। अब आज जब चूरू पहुंचे हैं तो फिर निगाहें हैं चूरू और सीकर और झुंझुनू पर, क्योंकि तीनों ही जगह रोचक मुकाबले की स्थितियां उत्पन्न है। चूरू का समीकरण हमने आपको समझाया, एक तरफ बीजेपी से ही निकलकर राहुल कस्बा कांग्रेस पार्टी में पहुंचे, वहीं देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरालंपिक में विजेता रहे, उन्हें मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी ओर सीकर पर कांग्रेस ने ये सीट माकपा के लिए छोड़ी है, गठबंधन किया है। वहीं सीकर पर सुमेधानंद सरस्वती मैदान में है, जो कि पूर्व सांसद भी रहे, बीजेपी की ओर से सांसद पहले भी रहे हैं, और अब इस बार भी उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। एक बार फिर 2014 और 19 में जब वो सांसद बने, फिर 24 में उन्हें चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। झुंझुनू की बात करें तो शुभकरण चौधरी झुंझुनू से उतारे गए हैं, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से ब्रजेंद्र ओला है।
हालांकि ओला पार्टी का भी इस शेखावाटी अंचल में गहरा प्रभाव बताया जाता है, लेकिन शुभकरण चौधरी देखिए जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर पार्टी की ओर से किसान हित की और जाटों की बात की गई। अब चूरू से सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चुनावी प्रचार में जान फूंकने का कार्य कर रहे हैं।